नमस्कार दोस्तों। सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है सुखद आश्चर्य। कुछ कुछ आश्चर्य बहुत सुखद होते हैं। बस मेरी कहानी उसी पर आधारित है। मेरी कहानी इस तरह है। अनीता अभी अभी भोजन कर किचन का काम समेट कर आई थी। बिस्तर में लेटते ही उसे लगा कि उसे नींद आ जाएगी। उसने सोचा, यदि नींद आ जाती है तो 2 घंटे फुर्सत हो जाती हूँ और रात को मुझे नींद भी नहीं आती। क्या करूँ? किताब पढ़ती हूँ तो भी नींद आ जाती है। चलो मोबाइल ही खोल लेती हूँ। उसने झटपट फेसबुक देखना शुरू किया। फेसबुक के पोस्ट देख ही रही थी कि अचानक एक रील उसके आंख के सामने से निकली। उसने फिर से उस रील को देखा। अरे ये क्या? इसमें तो मेरी चचिया सास है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? चाची जी और कमर हिलाती हुई। आश्चर्य। अरे चलो चाची जी के पोस्ट में चलते हैं, उनकी टाइमलाइन देखती हूँ। चाची जी 70 साल की हो गई थी। अनीता ने उनकी टाइमलाइन खोलना शुरू की और पोस्ट देखते देखते आश्चर्य से भरती जा रही थी। इतनी गहरी लिपस्टिक! ओहो, यहाँ तो चाची जी फैशन शो में भी हैं। ओहो ओहो, यहाँ तो पल्लू लटका के घूम रही हैं चाची जी, पल्लू लटके वाले गाने में। अरे वाह, मजा ही आ गया, उसने सोचा। अब चाची जी बहुत दूर रहती थी तो उनसे मुलाकात होती नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि आजकल चाची जी के हालचाल क्या हैं। वह सुखद आश्चर्य से भरती जा रही थी। चलो चाची जी ने अपना समय व्यतीत करने का तरीका निकाल लिया था, पर उसे याद आया आज से 15 साल पहले, जब अनीता सिर्फ 40 साल की थी। वो दिन वो याद करने लगी। उसकी शादी की सालगिरह थी। चाची जी आई थी। उसने झुककर चाची जी के पैर छुए। चाची जी ने एक सुंदर सा उपहार उसके हाथ में देते हुए कहा, खुश मत हो, ये कोई खास उपहार नहीं है, ये है भागवत गीता। 40 साल की हो गई हो, बुढ़ापे की ओर जा रही हो। अब तुम्हारी सालगिरह मनाने की कोई उम्र नहीं है। तुम ये भागवत गीता पढ़ो और भगवान में ध्यान लगाओ। अनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिर्फ 40 साल में मैं बूढ़ी हो गई? अरे तो क्या मुझे अब मोहमाया त्याग के भागवत गीता रामायण यही पढ़ना चाहिए? चूंकि चाची सास बड़ी थी, अनीता शांत होकर बैठ गई थी। आज चचिया सास के रील देखते हुए, उनकी टाइमलाइन देखते हुए वह सुखद आश्चर्य से भर गई थी। वह खुश भी थी, पर उसने मन ही मन बोला, देर आए दुरुस्त आए चाची जी, पर याद रखिए, कृपया किसी दूसरे का मजाक मत बनाइए। मेरी कथा बस इतनी ही दोस्तों। बताइए आप सबको मेरी कथा कैसी लगी। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। मेरे कहानी को शेयर कीजिएगा और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई लघु कथा, नई कहानी, नई संस्मरण, नई कविता और नए भजन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।